दूसरी तरफ ईरान की खबर भी आपके सामने इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ये बयानात सूरत हाल को मजीद पुरतनाव बना रहे हैं। अब तक जो कार्रवाइयां की गई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहां पर ईरान के जहाजों को रोक रोक कर या तो उनको अलग अलग जगहों पर अपनी तहवील में लिया गया या जब्ती के अलावा उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, तो इनको उसी तरह की कार्रवाई ईरान की जानिब से करार दिया गया जैसे सोमालिया के अंदर वो जो पायरेट्स अभी तक कार्रवाई करते आए, यानी आप जानते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर आबी गुजरगाहों को रोकने का काम सोमालिया के अंदर पायरेट्स करते हैं और कहा जाता है कि उनका एक दबदबा सोमालिया के अंदर है, तो उसके साथ मुवाजना करते हुए इसको कजाकी कार्रवाई करार दिया जा रहा है तेहरान की जानिब से, जिनके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ईरान की जानिब से बात रखी गई कि वो अब मुदाखलत करे इस मामले में, बहरी जहाज़ों को रोकना, जिसमें अभी तक अगर रिपोर्ट्स को दुरुस्त माना जाए तो अमेरिका की जानिब से ईरान के तकरीबन 38 लाख बैरल तेल के जो जहाज़ हैं या टैंकर्स हैं वो जब्त किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि खुद ईरान के अंदर भी एनर्जी सेक्टर में ज़बरदस्त मुश्किलात हैं और दुनिया भर के अंदर इसका असर तो दिख ही रहा है। अब मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा करे, इन जंगी जहाज़ों को, जो तेल के जहाज़ हैं या टैंकर्स हैं, इनको छुड़ाने में हमारी मदद करे, ये ईरान चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से कार्रवाइयाँ, आप याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी के बाद इन सारी कार्रवाइयों को किया गया है। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का दायरा वसी करके मजीद कुछ इलाकों को जो अभी तक आपको आइलैंड्स की सूरत में नजर आते थे उनको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हिस्सा करार देकर तेहरान ने अपनी सॉवरेनिटी का हिस्सा बताया कि वो उनके लिए रेड लाइन है, इससे आगे किसी को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इसी दरमियान अब तक इन 70 दिनों के दौरान पिछले 20 से 25 दिनों में मशरकी वस्ता के अंदर जो अमेरिका ने खास तौर से ईरान के जहाज़ों को रोकने का काम किया है, इसको उस पायरेसी के साथ, उन पायरेट्स के साथ मुआवजा करके तेहरान ने दिखाया है जो सोमालिया और दुनिया के कई हिस्सों के अंदर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हैं, हथियार उठाते हैं और अचानक जहाज़ों को पकड़कर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। अमेरिका की कार्रवाई, अमेरिका को समुद्री लुटेरा करार दिया गया और ये खत के अंदर लिखा गया है, उस खत के अंदर लिखा गया है जो अक़वाम मुत्तहिदा को ईरान की तरफ से दोबारा लिखा गया है और ये कहा गया कि अगर अमेरिका की जारहियत को नहीं रोका गया तो आलमी दुनिया के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। ये ईरान ने अपनी तहरीरी ख़त यूनाइटेड नेशन को भेज दिया। अब ये ख़त क्यों भेजा गया, ये ज़रा पस मंज़र याद रखिएगा। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद है, उस करारदाद के ऊपर ये कहा गया कि जनाब आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया जाए ताकि दुनिया भर के लिए एनर्जी क्राइसिस पैदा ना हो, और उस पर एक के बाद एक मुल्क इस पर दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं और अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब आबनाए हरमुज़ पर सियासत को ख़त्म किया जाए। इस बीच ईरान ने खत लिखा अक़वाम मुत्तहिदा को और कहा कि आप अमेरिका की जारहियत को ख़त्म कीजिएगा, रेस्ट ये पूरा मामला हल खुद ही होना है। तो इस पस मंज़र में ये सारी खबर हमने आपके सामने रख दी है।